नहीं दिया कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, तो मैं इनके ऊपर क्या ध्यान दूँ। ये सुन करके जंकुक कुछ नहीं बोलता है और वो समझ गया होता है कि ते अपने डैड और अपने मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन जंकुक ये नहीं समझ पाता कि वो अपने डैड मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन वहीं पर जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार से और अच्छे से बातें करती है। ऐसा सोचते हुए जंकुक ते के साथ उसके रूम में आ जाता है और उनको जो काम करना था वो करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। तभी ते बोलती हमारे पास पेपर्स की कमी है। जंकुक ये सुन करके जंकुक बोलता हाँ मैं लेकर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से चला गया होता, अपनी बाइक लेता है और वो जल्दी मार्केट आ जाता है और वहाँ से जितने पेपर्स उसे चाहिए थे उससे डबल लेकर के वो घर आ जाता है ते के। तभी नामजुन बोलते तुम कहाँ गए थे। ये सुन करके जंकुक नामजुन की तरफ देखने लगता है और बोलता है सर मैं वो इस पेपर शीट को लेने गया था। ये सुन करके नामजुन उसकी तरफ देखते हैं और बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो। जिसके बाद जंकुक ते के रूम में आ जाता है और बोलता है ते बोलती तुम इतना लेट कैसे हो गया, तो बोलते वो अंकल ने रोक लिया था। ये सुन करके ते कुछ नहीं बोलती है और अपना काम करने लगी होती है। जंकुक और ते का दोनों का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ते बोलती है कि तुम अपना असाइनमेंट लेकर जाओ, मैं अपना असाइनमेंट संभल करके रख देती हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है मेरा भी कर देना कि तुम्हें पता है ना इन सब में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन करके ते बोलती हाँ तुम्हें सिर्फ मेरे पीछे भागने से छुट्टी मिल जाएगा तब तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट होगा, अगर मैं नहीं होती हाँ क्या होता। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम कहाँ चले जाओगे, तुम तो मेरी वाइफ ही हो। और ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को हक कर लेता है और ये सब कुछ नामजुन खड़े बाहर होकर के देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं दो कौड़ी का लड़का मेरी बेटी को पटा रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते हुए नामजुन जंकुक के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जंकुक उस असाइनमेंट को लेकर आ रहा होता है। तभी वहाँ पर ते बोलती है जंकुक इस पेपर मुझे दे दो, मैं कल तुम्हें सीधे कॉलेज में दे दूंगी, नहीं तो तुम इसको भूल जाओगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है ते। उसके बाद वो उस पेपर मतलब उस असाइनमेंट को ते के हाथ में दे देता और जंकुक वहाँ से चला गया होता है। जंकुक जब बाहर निकलता है तभी उसके सामने नामजुन मतलब आर्यम आ जाते हैं और बोलते हैं तुम क्या कर रहे थे। ये सुन करके जंकुक बोलता है मैं असाइनमेंट बना रहा था। तो बोलते हैं तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना। ये सुन करके जंकुक बोलता हाँ अंकल मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुन करके नामजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके कॉलर से पकड़ते हुए बोलते हैं मेरी बेटी से दूर रहो, वो मेरी पहचान है, वो मेरी जान है और उससे अगर तुम नहीं दूर रहे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये सुन करके जंकुक नामजुन को अपने आप से दूर करता है, बोलता है अंकल मुझे भी हाथ उठाना आता है लेकिन आप मुझसे बड़े हो इसलिए मैं आपके हाथ नहीं उठा रहा हूँ और आप मेरी जिंदगी के डैड हो इसलिए, नहीं तो मुझे भी बहुत अच्छे से हाथ उठाना आता है और वैसे भी मैं ते से प्यार करता हूँ। ते आपको पसंद नहीं करती इसलिए अपने रिश्ते के बारे में सोचिए, हमारे रिश्ते के बारे में नहीं। ये सुन करके नामजुन बोलता हमारा कैसे भी रिश्ता हो वो लेकिन मेरी बेटी कहलाएगी। ये सुन करके जंकुक बोलता है कहीं वो आपका नाम ही ना छोड़ दे। ये सुन करके आर्यम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और एक पंच वो जंकुक को मारने वाले। तभी वहाँ पर ते आ जाती और वो नामजुन मतलब आर्यम का हाथ पकड़ लेती और आर्यम को अपने आप से धक्का देते हुए बोलती है कि गलती मत करना, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है और ये मेरी जिंदगी है, आप मेरे कुछ भी नहीं लगते जो मेरे हस्बैंड पे हाथ उठा रहे हो। ये सुन करके नामजुन बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं कि तेने उन्हें धक्का दिया एक पराये लड़के के लिए। ये सुन करके आर्यम बोलते हैं कि तुम इसके लिए अपने बाप को धक्का दे रही हो। तो बोलते हैं कि आप मेरे कुछ भी नहीं लगते, आपने बचपन से मुझे दिया क्या है, मैं प्यार की भूखी थी लेकिन कभी आपने मुझे थोड़ा सा भी ध्यान दिया जब तक आपकी लाइफ में जिमिन थी। आज भी आप सब लोग सिर्फ जिमिन रखते हो, क्या आप लोगों को पता है कि मुझे क्या पसंद है। ये सुन करके जिन चाक हो जाती है और फिर आर्यम भी चुप हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि आपको पता है कि मुझे कौन सा कलर पसंद है, क्या खाने में पसंद है, क्या पहनने को पसंद है, कुछ भी नहीं पसंद है। लेकिन जंकुक से आप एक चीज पूछ लीजिए, उसे मेरे बारे में सब कुछ पसंद है, पता है, यहाँ तक कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है लेकिन उसे सब कुछ मेरे बारे में पता है। मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे मेरे बारे में जानता हो, मेरे बारे में पहचानता हो। मुझे अपनी फैमिली में ऐसे लोग चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, बस मुझ पर हक जमाने आ जाते हैं। ऐसा बोलते हुए जंकुक का हाथ पकड़ती है और उसके बाद उसे अपने रूम में लेकर आ जाती है। ऐसे ही ते और जंकुक अब आर्यम भी उसे कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो जंकुक को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ते और भी ज्यादा उनसे दूर चले जाएंगे, इसलिए वो जंकुक को एक्सेप्ट कर लेते। धीरे धीरे ते और जंकुक अब बड़े होने लगे होते हैं और उनकी कॉलेज लाइफ खत्म होने लगी। जंकुक अपने कंपनी में जॉब करने लगा होता है क्योंकि उसकी खुद की कंपनी थी और वहाँ का वो सीईओ हो चुका था और ते जो कि अपनी कंपनी को संभालने लगी होती क्योंकि ऐसा आर्यम चाहते थे। तो ते भी कुछ नहीं बोलती और जंकुक बोलता है ते अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, हमारी अब लाइफ भी सेट है। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तुमसे शादी करने के लिए तो एक पैर पर तैयार हूँ। ये सुन करके जंकुक हंसने लगता है और उसके बाद ते और जंकुक की एक ग्रैंड वेडिंग होती है जिसमें आर्यम जंकुक से प्रॉमिस लेते हैं कि वो ते का हमेशा ध्यान रखेंगे।
इसके बाद जंकुक भी आर्यन से प्रॉमिस कर देता है। उसके बाद जंकुक और ते की शादी हो जाती है और वो दोनों अभी अपने रूम में होते हैं। ते बोलती है क्या हुआ जंकुक, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? जंकुक बोलता है मैंने इस दिन का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया, जब तुम मेरी हो जाओगी सिर्फ मेरी, और मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं छीन सकेगा। ये सुनकर के ते बोलती है मैं पहले से भी तुम्हारी थी जंकुक। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मुझे पता है, लेकिन वो हमारे बीच में हमेशा लिसा जो कि टांग लड़ाया करती, कितनी बार उसने हमारे रिश्ते को बदनाम करने बेकार करने के लिए कोशिश की, कितनी बार हम अलग अलग होते होते बचे हैं। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक हमारे बीच में कभी ना कोई तीसरा आया था ना आ पाएगा। ऐसा बोलती हुए ते जंकुक अपनी तरफ खींचती है, उसे किस करने लगती है और ते और जंकुक खुद देर तक किस करते हैं। उसके बाद ते के साथ जंकुक उसके धीरे धीरे उसकी बॉडी से उसके क्लोथ को निकालने लगता है और ते भी उसकी बॉडी से क्लोथ निकालने लगी होती है। ते के निपल्स को अपने माउथ में लेकर के जंकुक सक कर रहा होता है, जो कि उसे बहुत ही स्वीट लग रहे होते हैं। धीरे धीरे ते के साथ जंकुक इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही ते और जंकुक पूरी रात इंटीमेट होते हैं। सुबह होती है और जंकुक और ते अपनी प्यार से सो रहे होते हैं, तभी उनके डोर पर नॉक होता है। सर्वेंट जो कि बार बार डोर नॉक कर रहे होते हैं। जंकुक जाता है और डोर खोलता है, तभी सर्वेंट बोलती सर डोर ब्रेकफास्ट। ये सुनकर के वो ब्रेकफास्ट ले देता है। उसके बाद वो फ्रेश होता है और ते को भी फ्रेश कराता है। ते जो कि अभी नींद में हल्की हल्की नींद में होती है और ते जंकुक से बोलती है कि जंकुक क्या कर रही हो, मुझे सोने दो ना। जंकुक बोलता है बेबी ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद सो जाना। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ बिना देखे बोलती है मुझे भूख नहीं है, लेकिन जंकुक जो कि ते को जबरदस्ती खिलाता है। उसके बाद उसे मेडिसिन देता है पेन किलर, उसके बाद उसे सुला देता है। ऐसे ही ते जंकुक ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और ते और जंकुक का दिन ऐसे बीतने लगे होते हैं। दिन में वो अपने ऑफिस के काम और सब कुछ करते हैं और रात में उनका रोमांस और उसके बाद सो जाना। ऐसे उनकी लाइफ बीत रही होती है। ते को कुछ महीने बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर के ते बहुत ज्यादा खुश होती है और जंकुक भी इस बात को करके खुश था कि उनकी लाइफ में एक नया मेंबर आने वाला है। ते और जंकुक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। ते अपने फैमिली को भी माफ कर दिया था क्योंकि जंकुक ने उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था, जिसके बाद ते और ते ने नामजुन और जिन को भी माफ कर दिया था, लेकिन उनसे ज्यादा रिश्ता नहीं, उससे बस दोस्त से मतलब उतना ज्यादा ते उनको देख करके चिड़चिड़ी नहीं होती थी। और वैसे ही ते और जंकुक अपनी लाइफ में अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।